हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, इसके पहले कि हम खुदावंद के वचन में जाएं, आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हुए आपके सन्मुख आते हैं। खुदावंद, सारी महिमा आपको देते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। जब हम आपका वचन लोगों से बोलते हैं खुदाबंद, अपने वचन के द्वारा लोगों से बोलिए और बातचीत करिए खुदाबंद। आपका वचन खुदाबंद यीशु मसीह लोगों के अंदर खुदाबंद यीशु मसीह एक नई बात को खुदाबंद, नई जिंदगी को खुदाबंद उत्पन्न करे खुदाबंद। ये वचन लोगों की जिंदगी में खुदाबंद यीशु मसीह गहराई से बसने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग हमको सुनते हैं खुदाबंद, अपने नाम के निमित्त एक एक को बड़ी आशीष और बरकत देना। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के वचन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने जा रहे हैं और वो बात पाई जाती है मैरिज, शादियों के बारे में। आज हम देखेंगे शादी और परिवार। आप इस बात को याद रखना, यीशु मसीह परिवारों से प्यार करता है। यीशु मसीह आपके परिवार से प्यार करता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह मार्था, मरियम और लाजर के परिवार से प्यार करता था। इसीलिए मेरे अजीजों, जब वो बीमार हुआ, उसकी बहनों ने पहली खबर यीशु मसीह को भेजी, जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम बाइबल में देखेंगे फैमिली के बारे में। आजकल के दिनों में हम एक बात देख रहे हैं, परिवार टूट गए हैं, परिवारों में शांति नहीं है, परिवारों के अंदर मेरे अजीजों इत्मीनान नहीं है। मेरे अजीजों, आदमी अलग, औरत अलग, प्रेज द लॉर्ड, बच्चे भी अलग। अगर आप देखेंगे इन दिनों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके परिवार टूट गए। दिखते तो बहुत खूबसूरत हैं, घर भी बड़ा है, बंगला घोड़ा गाड़ी सब है, लेकिन मोहब्बत नहीं है। हालेलुया। आज हम बाइबल में से देखेंगे मेरे अजीजों, हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस दुनिया में, देश का नहीं सारी दुनिया का एक ही प्रॉब्लम है, ब्रोकन हाउसेस, टूटे हुए घर। मेरे अजीजों, आपको मालूम है इनके पीछे वजह क्या है? व्हाट आर द प्रॉब्लम? सबसे पहली प्रॉब्लम तो यह है, कभी कभी हम अनबिलीवर से शादी कर लेते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस बात को आप याद रखना। बाइबल में लिखा, एक अविश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता? प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम लोग बोलते हैं नहीं, हमको प्यार हो गया। आप इस बात को नोट कर लेना, किसी ने कहा लव इज ब्लाइंड बट मैरिज ओपन्स द आईज। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर आपका पार्टनर अनविश्वासी है, ओ मेरे अजीजों, लेट मी टेल यू सर, आपका घर टूट जाएगा। फिर हमने देखा मेरे अजीजों, कभी कभी क्या होता है, घर टूटने की वजह है मिसअंडरस्टैंडिंग। कभी कभी पत्नी पति को और पति पत्नी को समझ नहीं सकता। हालेलुया। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है मेरे अजीजों, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। इसी की वजह से क्या होता, घर टूट जाता। और मेरे अजीजों, अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था, एक दंपत्ति ने डाइवोर्स लेने के लिए अपनी जिंदगी की सारी कमाई कोर्ट में दे दी। हालेलुया। बुढ़ापे में डाइवोर्स लिया। अब आप जरा अंदाज लगाओ उनके बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम देखते हैं एक और बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शादियां टूट जाती हैं, वो है शक। हालेलुया। शक का कोई इलाज नहीं मेरे अजीजों। अगर शक आ गया, आप इस बात को नोट कर लीजिए, आपका घर टूटेगा। कभी कभी मैंने देखा पत्नी पति के ऊपर शक करती है, और शक भी ऐसा करती है, वो कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, मोबाइल चेक करना, डायरी चेक करना, कितने बजे आ रहा है, कब सो रहा है, पूरे समय पति पर शक। यहाँ तक का घर के नौकरों के ऊपर भी शक करते हैं। अगर जेंट्स किसी लेडीज से बात कर रहा है तो शक। कभी कभी मैंने देखा आदमी ऐसे हैं, वो औरतों पे शक करते हैं, अपनी पत्नियों पे शक करते हैं। मेरे अजीजों, शक एक बहुत बड़ा कारण है मेरे अजीजों, हमारे रिश्तों के अंदर दरार लाने के लिए, परिवार को तोड़ने के लिए। और सबसे बड़ा एक और
कारण है, और वो ये है, बाइबल में लिखा है शैतान को अवसर मत दो। डू नॉट गिव सैटन अ चांस। अगर आप अपने घर के अंदर शैतान को मौका दोगे, शैतान का एक्सपीरियंस 6000 साल का है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर उसको मौका दोगे, वो एक ही काम करेगा, आपके घर के अंदर से शांति चुरा लेगा। हालेलुया। आपके घर के अंदर से इत्मीनान, ओ मेरे अजीजों, मोहब्बत को चुरा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका काम ही है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और मार डालने। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप शैतान को मौका दोगे, वो आपका घर तोड़ देगा। फिर हम बाइबल में देखते हैं मेरे अजीजों, एक और कारण है हमारे घरों के टूटने का, वो ये है, हम लोग साथ में प्रार्थना नहीं करते। हमको बाइबल बताती है, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार मिल के प्रार्थना करता है, वो मिलकर रहता है। मेरे अजीजों, शैतान को आप मौका दोगे, वो आपके घर के अंदर से एक काम करेगा, दुआ की चोरी कर लेगा। हालेलुया। फिर आदमी क्या बोलेगा, नहीं मैंने तो दिल में कर ली। पत्नी बोलेगी, मैंने काम करते हुए कर लिया। आप इस बात को नोट करना, आपको अपने परिवार को लेकर बैठना है, सबके साथ प्रार्थना करना है, फिर आपका घर कभी टूटेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे मेरे अजीजों, आदम और हवा के बारे में एक आयत निकालें, उत्पत्ति की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस, 2 अध्याय, उसकी 24वीं आयत। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। देखो मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माँ बाप को छोड़कर, हालेलुया, किससे मिला रहेगा? अपनी पत्नी से। He will be united with his wife and they both shall be one flesh. हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल हमको बताती है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुदावन ने सब कुछ बनाया। सब कुछ बनाने के बाद खुदावन ने किसको बनाया? आदम को। जरा याद रखना मेरे अजीजों, खुदावन ने बोला और सब कुछ हो गया। हालेलुया। लेकिन एक चीज है जिसको खुदावन ने अपने हाथ से बनाया, और वो कौन है? बताइए, किसको हाथ से बनाया? इंसान को हाथ से बनाया। ओ मेरे अजीजों, जब आदम को बना दिया, बाइबल में साफ लिखा है, खुदावंत को आदम का अकेला रहना ठीक नहीं लगा। It is not good for Adam to be all alone. Praise the Lord. खुदावंत भी नहीं चाहता आप अकेले रहें। खुदावंत ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं देखा, अच्छा नहीं समझा, इसीलिए खुदावंत ने आदम को गहरी नींद में डाला। और जब वो गहरी नींद में चला गया, खुदावंत ने क्या किया? जरा ध्यान से सुनना। पैर की हड्डी ली क्या? नहीं। सर की ली क्या? नहीं। मेरे अजीजों, पसली, बीच की। आप इस बात को याद रखना, पत्नी ना सर से आई है कि सर पे बैठ जाए, हालेलुया, ना पैर से आई है कि आप उसको पैर की जूती समझे। खुदावंत ने उसको बीच की जगह दी है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, शी विल बी योर हेल्पर। प्रेज द लॉर्ड। वो खुदावंत ने आपको हेल्पर की तौर पर दी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आदमी का अकेला रहना खुदा को भी पसंद नहीं है, इसीलिए खुदावंत ने हवा को बनाई। हवा उसके साथ रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। और कोई नहीं, उसकी पत्नी उसके साथ रहेगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, जरा एक आयत और पढ़ ले, मत्ती रची सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय। मत्ती रची सुसमाचार 19वां अध्याय, उसकी 4थी आयत। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। हाँ, उसने आरंभ से उनको नर और नारी बनाकर कहा।
इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। देखो, माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। वो दोनों एक तन, दे विल बी वन फ्लैश। हालेलुया। इस बात को नोट करना मेरे अजीजों, आप और आपकी पत्नी अलग नहीं है, एक बदन है। हालेलुया। मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर एक बदन है तो अलग अलग कमरे में कैसे सो रहे हैं? हालेलुया। अगर एक बदन है, पत्नी इधर है और पति दूसरे कमरे में कैसे है? इसका मतलब एक बदन नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने शादी को बहुत महत्वपूर्ण जगह दी है। बाइबल हमको बताती है, इब्रानियों की किताब 13:4 में क्या लिखा है? मैरिज इज ऑनर इन ऑल, मैरिज इज ऑनरेबल इन ऑल, प्रेज द लॉर्ड। शादी सब लोगों में क्या है? बहुत उत्तम जगह रखती है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे अजीजों, हस्बैंड एंड वाइफ, इस बात को नोट कर लेना, दोनों की ड्यूटी बनती है। आप कभी ये नहीं बोल सकती हैं कोई पत्नी हमारे पति की वजह से घर टूटा है, ना पति ये बोल सकता है मेरी पत्नी की वजह से। बाइबल हमको बताती है, बाइबल के अंदर खुदावन ने आदमियों को भी कुछ कर्तव्य, कुछ ड्यूटी दी है, उन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है मेरे अजीजों। और आदमियों की जिम्मेदारी मैं आप बताऊंगा। बाइबल के अंदर 8 बातें पाई जाती हैं, खुदावन ने आदमियों को जिम्मेदारी दी है, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली आदमियों की क्या ड्यूटी है, अपन उसके ऊपर गौर करेंगे। निकाले मेरे साथ नीति वचन की किताब, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन 18वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत। जिसने स्त्री ब्याह ली, देखना धीरे पढ़िए, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। ओहो, देख लो मेरे अजीजों, जिसने स्त्री पाली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। आप याद रखना, खुदा का अनुग्रह आप पर है, प्रेज द लॉर्ड। ये शादीशुदा लोगों की बात हो रही है। अगर आपने स्त्री ब्याह ली, आपने उत्तम चीज पाई है, प्रेज द लॉर्ड। एंड द फेवर ऑफ द लॉर्ड रेस्ट अपॉन यू, खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर है। इसका मतलब है जिन्होंने पत्नियों को नहीं ब्याया, जिनकी शादी नहीं हुई, उनके ऊपर अनुग्रह नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखना, आपकी शादी हो गई है ना, आप इस बात को याद रखना, आपने उत्तम चीज पाई है। अब उत्तम चीज को आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अरे ये कहां से मिल गई हमको? हालेलुया। अरे ये तो खूबसूरत नहीं है, इसके अंदर कोई गुण नहीं है, अरे पादरी साहब इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। आप इस बात को याद रखना, खुदा का वचन बोल रहा है आपने उत्तम चीज पाई है। अब खुदावन की नजरों में जो उत्तम है उसको आप ऑर्डिनरी कैसे बोल सकते हैं मेरे अजीजों? हालेलुया। खुदावन ने आपकी पत्नी को उत्तम भाग दिया है, उत्तम है वो आपकी जिंदगी के अंदर, प्रेज द लॉर्ड। आप इस बात को याद रखना, आप उसको गिराना नहीं, आप उसकी तौहीन मत करना, प्रेज द लॉर्ड। उसकी वजह से, आपके माँ बाप की वजह से नहीं, आपकी एकेडमिक नॉलेज की वजह से नहीं, आपकी प्रॉपर्टी और आपकी सोसाइटी के अंदर ऊंची जगह से नहीं, उसकी वजह से खुदाबंद का अनुग्रह आप पर हुआ है। हालेलुया। इस बात को नोट कर लेना मेरे अजीजों, आपकी दुआ बंदगी और आपके धार्मिक और अच्छे कामों की वजह से खुदा का अनुग्रह आप पे नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी की वजह से खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर है। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम चीज पाई है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपका जैकपॉट लग गया। हालेलुया। अगर आपने स्त्री ब्याह ली, हालेलुया। और जैकपॉट ही नहीं लगा, खुदा का अनुग्रह। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर खुदा का अनुग्रह आप पे हो जाएगा तो फिर आपको कौन कर्ज करेगा? हालेलुया। आपके ऊपर मेरे अजीजों अनुग्रह है, दया है, प्रेज द लॉर्ड। किसकी? सीएम की नहीं, कोई बड़े आदमी की नहीं, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की दया और खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर है। पहली बात हम देख रहे हैं मेरे अजीजों, जिसने स्त्री ब्याह ली, प्रेज द लॉर्ड, उसने उत्तम
उत्तम चीज पाली। प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल में पढ़ते हैं मेरे अजीजों, उत्पत्ति की किताब उसका 29वां अध्याय, सोलहवीं आयत। लाबान की 2 बेटियां थी, हाँ जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, हाँ पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। हाँ इसलिए याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, हाँ। कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। ओह हालेलुया। यहाँ पे हम लोग एक बात देखते हैं, ये जो याकूब है, हालेलुया, ही वॉज इन लव विथ रेचल। प्रेज द लॉर्ड। लाबान की जो बेटी रही मेरे अजीजों, उससे वो प्यार करने लगा और उसने अपने ससुर से क्या बोला आपको मालूम है? आई विल सर्व यू फॉर 7 years। मैं 7 साल तेरी भेड़ बकरियां चराऊंगा। किसके लिए? रेचल के लिए। और बाइबल हमको बताती है रेचल बड़ी खूबसूरत थी। She was lovely in form, praise the Lord। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है आदमी अपनी पत्नी से प्यार करे। Hallelujah। The second very important thing, husband should love their wife, praise the Lord। इस आदमी को देखो, ये आदमी अपनी पत्नी को पाने के लिए 7 साल तक का भेड़ बकरी चरा रहा। हालेलुया। मैं आप लोगों से बोलता हूं, आप लोगों से पूछता हूं, आपने इतनी खिदमत करी क्या पत्नी पाने के लिए? बोलिए, आपने 7 साल भेड़ बकरी चराई क्या? अरे आपने तो कुछ नहीं किया और आपको उत्तम चीज मिल गई। प्रेज द लॉर्ड। इस आदमी को देखो, ये 7 साल भेड़ बकरी। मैं आपसे एक बात बोलूं, मैं एक बार एक जगह चला गया था, उनकी भेड़ बकरी चराने को मैं भी चला गया। एक दिन में मैं इतना थक गया कि मैंने बोला अब दूसरी बार कभी नहीं जाऊंगा। चरा कोई दूसरा रहा था, मैं तो जंगल घूमने चला गया। एक दिन में थक गया। इस आदमी को देखो, 7 साल, हालेलुया, 7 साल खिदमत कर रहा है अपने ससुर की, उसकी पत्नी और उसकी बेटी को पाने के लिए। हालेलुया। कितना स्ट्रगल कर रहा है याकूब मेरे अजीजों, कितना प्यार है। मैं आपसे एक बात बोलता हूं मेरे अजीजों, जब 7 साल उसने सेवा कर ली, आपको मालूम है उसको क्या मिला? 7 साल की सेवा के बाद उसको क्या मिला? लीहा मिल गई। और लीहा का मतलब है दुख। आप इस बात को नोट कर लेना माइन्यूटली। इस दुनिया के अंदर अगर आप सुख की अपेक्षा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले उसने रेचल के लिए काम किया, मिल कौन गया? लीहा मिल गई। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है फिर उसके बाद 7 साल उसने और काम किया मेरे अजीजों, फिर जाके रेचल मिली है। मेरे अजीजों, हम बाइबल में देखते हैं इब्राहिम के बारे में। हालेलुया। इब्राहिम भी अपनी पत्नी से क्या करता था? बहुत प्यार करता था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमको बताती है, एक आयत आप पढ़ लें तो आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। उत्पत्ति 12:11। फिर ऐसा हुआ हाँ? कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, जी हाँ। सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। हाँ? और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे तुझको मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना मैं उसकी बहन हूँ, जिसके कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। हालेलुया। यहाँ एक आदमी इब्राहिम जो विश्वासियों का पिता है, अपनी पत्नी से क्या बोल रहा है? जब वो मिस्र में जाने लगा, आपको मालूम है उसने मिस्र जाने से पहले अपनी पत्नी से क्या बोला? मैं इस बात को जानता हूँ कि तू कितनी खूबसूरत है। हालेलुया। कभी आपने अपनी पत्नी से बोला हाउ ब्यूटीफुल यू आर? हालेलुया। मेरे अजीजों, जिस दिन आप ये बोल दोगे, आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े कभी हो ही नहीं सकते। आपने कभी अपनी पत्नी से बोला तुम कितनी खूबसूरत हो? ओ मेरे अजीजों, इसको ये बात बोल देना कि मैं तेरा भाई हूं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक बात याद आ जाती है बार बार।
आपको मालूम है इब्राहिम की पत्नी जब 90 साल की थी, हालेलुया, 90 साल की थी, वो इतनी खूबसूरत थी, सारा इतनी खूबसूरत थी कि बाइबल में लिखा दो राजा, हालेलुया, ओ मेरे अजीजों, फिरौन और अबीमेलेक दो राजा उसके दीवाने थे, उसकी खूबसूरती के दीवाने थे। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल हमको एक बात बताती है मेरे अजीजों, बाइबल हमको एक बात बताती है कि दोनों राजा उसके इतने दीवाने थे और वो दोनों उससे शादी करना मांगते थे। और उम्र कितनी थी? 90। एक 90 साल की पत्नी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती? उसका एक कारण बाइबल में लिखा है। बाइबल हमको बताती है मेरे अजीजों, सारा अपने पति जिसकी उम्र 100 साल की थी उसको क्या बोला करती थी? स्वामी। हालेलुया। ओ मेरे अजीजों, अपने आदमी को मास्टर बोलती थी। इसीलिए आज मैं लेडीज से भी एक बात बोलना मांगता हूं, अगर आप अपने आदमी की इज्जत करेंगी, आपकी खूबसूरती खुदावंद देगा, आपकी खूबसूरती खुदावंद बढ़ाएगा। मेरे अजीजों, बाइबल हमको बताती है मेरे अजीजों, प्यार, अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करेंगे, सबसे पहली बात यह है प्यार में देना होता है। लव ऑलवेज गिव्स, हालेलुया, इट विल नेवर डिमांड। अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करेंगे मेरे अजीजों, तो क्या करेंगे? देंगे। हालेलुया। मुझे एक बात याद आती है, प्यार में लेना नहीं देना होता है। अरे अगर कुछ नहीं देंगे मेरे अजीजों तो एक फूल तो देंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने जहां से मोहब्बत करी उसने अपना बेटा दे दिया। बेटे ने दुनिया से इतनी मोहब्बत करी, उसने क्रूस पे अपनी जान दे दी। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा ने हमसे इतना प्यार किया, उसने 9 इनाम दे दिया। अगर आप अपनी पत्नी से प्यार कर रहे हैं, आप भी कुछ देंगे। प्रेज द लॉर्ड। और क्या देंगे? प्यार। हालेलुया। देखो एक आयत पढ़ेंगे, बहुत अच्छी आयत है। कहां पाई जाती है? प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत। वैसे ही हे पतियों, हाँ। तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, हाँ। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, बाइबल हमको बताती है आदमियों के लिए, पतियों के लिए अपनी पत्नी को कोमल पात्र जानकर उसकी इज्जत करो। हालेलुया। कभी कभी मैंने देखा है, कई लोगों को मैंने देखा औरतों की बेइज्जती करना। हालेलुया। औरतों को दूसरे के सामने डिग्रेड करना। कभी मैंने देखा मेरे अजीजों, अपनी औरतों को गाली बकना। ये सारी बातें आप पे शोभा नहीं देती मेरे अजीजों। बाइबल बताती है उसको कमजोर पात्र जानकर उसकी इज्जत करो। क्यों? कहीं ऐसा ना होए उसकी वजह से तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। आप इस बात को नोट कर लेना, अगर आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं सुलेमान बैशेबा से प्यार करता था। हालेलुया। सुलेमान लेडीज से बहुत प्यार करता था। बाइबल बताती है उसके पास 700 रानियां और 300 रखेलियां, 1000 पत्नी थी। हालेलुया। मेरे अजीजों, इब्राहिम अपनी पत्नी से प्यार करता था। इब्राहिम का बेटा इसाक वो अपनी पत्नी से प्यार करता था। ओ मेरे अजीजों, याकूब उसका बेटा वो भी अपनी पत्नी से प्यार करता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में आ रही, पुराने अहदनामे में खुदावंद पहचाना जाता था इब्राहिम, इसाक और याकूब का परमेश्वर। जरा ध्यान से सुनना, इब्राहिम, इसाक, याकूब के परमेश्वर से लोग प्रार्थना करते थे। और ये तीनों लोग अपनी पत्नियों से क्या करते थे? प्यार करते थे। आप अपनी पत्नी से प्यार करेंगे, खुदावंद आपके नाम से पहचाना जाएगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं कभी रुकेंगी नहीं। और रुकेंगी कब? जिस दिन आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करेंगे। आप उसको कोमल और कमजोर जान के मेरे अजीजों उसकी इज्जत करो।
हालेलुया, उसकी बेइज्जती मत करना। कभी कभी मैंने लोगों को देखा, वो सोचते हैं दूसरी औरतों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती करके हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हालेलुया, लोग आपके सामने तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आप अपनी पत्नी की बेइज्जती करके ऊंचे नहीं हो जाओगे, लेकिन लोगों की नजरों में गिर जाओगे। हालेलुया, मेरे अजीजों, इस बात को याद रखना। आपकी प्रार्थनाएं अगर नहीं सुनी जा रही हैं, उसका एक कारण है, आपने अपनी पत्नी से प्यार करना छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, फिर हम देखेंगे, एक आयत और पढ़ लें, पहला तिमोथी 5:8। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, हाँ, तो वह विश्वास से मुकर गया है। जी हाँ, और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। देख लो मेरे अजीजों, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार की चिंता ना करे, हालेलुया, he has gone worse than an unbeliever, praise the Lord। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखना। कभी कभी मैंने देखा पति अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं। हालेलुया, अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करेंगे, आपके बच्चे आपसे प्यार करेंगे। कभी कभी मैंने लोगों के, कई घरों के अंदर देखा, आदमी की वजह से सब लोग शांत हैं। हालेलुया, जैसे ही पापा आए, घर के अंदर सांप सूंघ गया। अभी बच्चे लोग सोचते हैं पापा कब घर से निकले, फिर उधम धाड़ करें। पापा ने घर का माहौल ऐसा बना के रखा है, प्रेज द लॉर्ड। आते ही साथ कई लोगों को मैंने देखा, घर के अंदर ऐसे एक्टिंग करेंगे जैसे मिलिट्री में कमांडर है। हालेलुया, कर्फ्यू लगा हुआ है। आप याद रखना, आप अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने घर से प्यार करें। प्रेज द लॉर्ड, ये आपकी ड्यूटी है, मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। देखो एक आयत और पढ़ लें, कहां पाई जाती है? नीति वचन की किताब 31वां अध्याय, उसकी 28वीं आयत। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, हाँ। और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। हाँ। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, मेरे अजीजों, बच्चे अपनी माँ का क्या करते हैं? उठ के अपनी माँ की तारीफ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसका पति भी अपनी पत्नी की क्या करता है? तारीफ। मैंने कभी कभी देखा है, तारीफ नहीं करते हैं, हम दूसरी पत्नियों के सामने अपनी पत्नी की बुराई करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा, दूसरे के घर में खाना खाने जाएंगे तो एकदम बोलेंगे, अरे सिस्टर क्या खाना बनाया, किससे बनवाया, हमारी पत्नी को तो आता ही नहीं कुछ। हालेलुया, आप इस बात को याद रखना, आप अपनी पत्नी की बेइज्जती करके कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, आप खुदा की नजरों से, लोगों की नजरों से गिर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, अच्छा आदमी, अच्छा पति क्या करता है? अपनी पत्नी की बढ़ाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बच्चे भी बढ़ाई करते हैं। देखो इसी की एक आयत और पढ़ लें, सबोपदेशक, भजन संहिता, नीति वचन के बाद सबोपदेशक 9वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, हाँ? अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना। ओहो, देख लिया, ओ खुदावन ने जितने दिन आपकी जिंदगी में रखे हैं, सूरज के नीचे आप अपनी पत्नी, कौन सी पत्नी? प्यारी पत्नी। आहा, कल्लो पत्नी नहीं, हालेलुया, गंदी पत्नी नहीं। अरे ये तो नहाती नहीं है, ये गंदी है, ये पढ़ी लिखी नहीं है। बाइबल में लिखा प्यारी पत्नी। हालेलुया, खुदावन ने वचन में आपकी पत्नी को क्या बोल दिया? प्यारी। अब जिसको खुदा प्यारी बोल रहा है, आप उसको कैसे बस सलूकी कर सकते हैं? आप उसको कैसे बोल सकते हैं तू खूबसूरत नहीं है? You are ugly, you are not beautiful. Let me tell you sir, जितने दिन खुदावन ने आपको इस दुनिया में दिए हैं ना, आप अपनी प्यारी पत्नी, आगे
क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, हाँ। तेरा यही भाग है। हाँ, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। नहीं नहीं, 9वीं आयत पढ़िए बस। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए जी हैं, हाँ। अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना। ओ, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना। जरा नोट कर लीजिए, अपनी प्यारी पत्नी, पराई की पत्नी नहीं। हालेलुया। और किसी की पत्नी के साथ दिन नहीं व्यतीत करना, अपनी प्यारी पत्नी के साथ जो खुदावंद ने तुझे दिन दिए हैं उनको खुशी से व्यतीत करना। मेरे अजीजों, आज मैं आपको पतियों के बारे में बता रहा हूं, हस्बैंड लोगों की क्या ड्यूटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे अजीजों, पति अपनी पत्नी से प्यार करेगा, उसको कोमल समझ के उसकी इज्जत करेगा, फिर परिवार के टूटने का सवाल ही नहीं होता। हालेलुया। मेरे अजीजों, 10 बड़े बड़े कारण हैं औरतों की क्या ड्यूटी है। कभी कभी मैंने देखा, अभी मैं बाहर प्रचार कर रहा था, लेडीज की ड्यूटी के बारे में मैं प्रचार कर रहा था। बहुत सी लेडीज आके मेरे से क्या बोली, पादरी साहब आप हमारे विरोध में बहुत बोलते हैं। मैंने बोला, आपने मेरी कौन सी भैंस मारी है, मैं किसी के विरोध में नहीं बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड। आदमियों के लिए भी तो कुछ बोला करें। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मैं आदमियों के बारे में बता रहा हूं। अगर आदमी अपनी औरतों से प्यार नहीं करेगा, याद रखना, आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। बाइबल हमको एक बात बताती है, अगर आपने स्त्री को पा ली है ना, आपने खुदावंत की तरफ से द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग, उत्तम पदार्थ पा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको और कोई से उत्तम पदार्थ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम बाइबल में एक बात देखते हैं, मैं खत्म करूंगा। सुलेमान ने दाऊद ने दूसरे की पत्नी का लालच किया। जरा ध्यान से सुनना, दूसरे की पत्नी का लालच किया, उसको बुलाया, उसके साथ वह विचार किया, उसके पति को मरवा दिया। वो एक पराई औरत की वजह से खुदा का अभिषिक्त, मेरे अजीजों, मर्डरर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन याद रखना, वो एक ही बात सोच रहा था, मुझे किसी ने नहीं देखा। खुदा की आंखें धर्मियों पर निरंतर। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 34वें अध्याय में, द आईज ऑफ द लॉर्ड आर अपॉन द राइचियस ऑल द टाइम। खुदावंद आपको देख रहा है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर पराई स्त्री के ऊपर नजर है, खुदा उसको देख रहा है। अगर ये सीसीटीवी कैमरा आपको अपने अंदर कैद कर सकता है, खुदा ने जिसने सारे जहां को बनाया, आप उसकी नजरों से कभी बच नहीं सकते। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्यार करो। खुदाबंद इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।